क्लास 9th का मैं 1.3 कल कराया था, 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन क्लियर। आज मैं कराने वाला हूँ 5 से लेकर 9 तक, जो कि लास्ट क्वेश्चन मेरा 9 रहेगा, उसके बाद मैं चालू करूँगा। आज तो नहीं, फिर अगला क्लास 1.4 चालू करूँगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। Mathematics study. Subscribe now and press the bell icon. क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि 1/17 जो है उसको हम डिवाइड देंगे तो कितना बार में पुनरावृत्ति यानी फिर से रिपीटेशन होने लगे, ठीक, रिपीट होने लगे। तो चलिए हम देखते हैं डिवाइड करके। चलिए हम देखते हैं, अब 17 को डिवाइड करेंगे 1 से, 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो मेरा पॉइंट दिए 0 नहीं गया, फिर से 1 0 दिए 0, 5 बार में देखिए जा रहा है 17 × 5 = 85, मेरा बच जा रहा है 15। ठीक, 0 पॉइंट था, 0 उतारे। अब आ गया 8 7 56 36 है, 8 बार में मेरा आ गया 136। जब हम 136 को इसमें माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा यहाँ एक लिए 10 4, और यहाँ 14 में 1 गया, 14 में 13 गया, 1 बचा। ठीक, फिर से हम 1 0 उतारे, फिर 136 140, फिर 8 बार में मेरा चल गया 136, 8 बार में मेरा चल गया 136। अब मेरा क्या बचा है, 36 और 4 40, 4 मेरा बच गया। ठीक, इधर मेरा कट गया, 4 मेरा बच गया, 1 0 उतरा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 2 बार में मेरा जा रहा है 34, 2 बार में मेरा जा रहा है 34। अब देखिए 34 को जो है हम इधर लिखते हैं घटाव करके, ठीक, क्योंकि डिवाइड देने में आसान होगा। मेरा बच जाएगा 36, 6 मेरा बचा, इस जगह पे माइनस किया तो 40 में 36 गया, मेरा 6 बचा। अब 6 एक पॉइंट फिर था, फिर पॉइंट 1 0 दिए। ठीक, अब क्या आ जा रहा है, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, उतना दूर तक जाना नहीं है, 3 बार में जाना है। 17 तिया 51, मेरा बच रहा है 9, फिर से 1 0 दिए। अब मेरा जा रहा है 17 × 5 = 85, 5 बार में मेरा जा रहा है 85। ठीक, मेरा यहाँ 5 बच जा रहा है, फिर 1 0 दिए, माइनस किए। अब यहाँ जा रहा है मेरा 17 तिया 51, 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक, कितना होगा, 17 दूनी 34। अब फिर माइनस करेंगे तो मेरा आ रहा है यहाँ 16, मेरा आ रहा है 16, 1 0 दिए। ठीक, फिर 17 9 53, 9 घर में आ रहा है 153। ठीक, 9 घर में 153 माइनस, तो 160 में 153 चल गया, मेरा 7 बचा। अब देखिए नीचे करेंगे तो ये मेरा, हम इसको लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ करते हैं। मेरा बच गया अब 7, मेरा बच गया 7। आप लोग जो है एकदम सीरियली कीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, एकदम नीचे तक एकदम जाते रहिएगा। हम पेज स्क्रॉल नहीं किए, नीचे डाउन नहीं किए, क्योंकि मेरा जो भागफल आ रहा था यही तो गिनना है कि कितना तक जाएगा और फिर रिपीट होने लगेगा। ठीक, चलिए मेरा 7 था, फिर 1 0 दिए। ये जो मेरा है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है कि 1 को 17 से डिवाइड देना है। अब फिर देखिए 17 पढ़ेंगे, 17 तिया 51, 17 × 4 = 68, मेरा 4 बार में जा रहा है 68, मेरा 4 बार में 68 जा रहा है, मेरा 2 बच रहा है। ठीक, फिर 1 0, तो मेरा 1 बार में जा रहा है 17 × 17, माइनस किए, 3 बचा, फिर 0 दिए। 17 दूनी 34, 2 बार में तो नहीं जाएगा, फिर से मेरा 1 बार में ही जाएगा, 17 × 17। ठीक, तो मेरा क्या बच गया, माइनस, यहाँ से 1 लिए, 3 मेरा बचा, और 13 मेरा बच रहा है। ठीक, 2 में 1 गया, 1 बचा, वो नीचे नहीं दिख रहा है, करना ही पड़ेगा स्क्रॉल। चलिए पुनः फिर से 1 0 देते हैं। ठीक, अब देखिए कितना बार में जा रहा है, 17 का टेबल 68 85 2 तल से 7 बार में जा रहा है। ठीक, मेरा 7 बार में जा रहा है 119, यहाँ से 1 लिए, 10 में 1 गया, यहाँ 12 में 1 गया, 11, 1 बचा। ठीक, 13 में 11 गया, तो 12 यहाँ था, 1 में लिए थे, मेरा 1 बचा, 11, फिर से 1 0 दिए। ठीक, 0 देने के बाद 9 घर में तो मेरा 119 आया था, तो इससे कम है, यानी कि मेरा 9 घर बोल रहे हैं, 7 घर में, तो इससे कम अभी 6 घर से लेते हैं। ठीक, 17 का टेबल 6 घर, 6 घर में मेरा आएगा 102, 17 छक 2 तल से माइनस किए तो मेरा बच गया 102 में 110 में 2 चल गया, मेरा 8 बचा, फिर 1 0 आया, पुनः 1 मेरा 0 आ गया, तो फिर कितना बार में जाएगा, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85 हो जा रहा है, तो 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68। फिर देखिए थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं, 17 × 4 मेरा 68 आ गया,
यहाँ से 1 2 1 मेरा 12 बच गया। पुनः फिर एक 0 लेते हैं। जब तक रिपीट नहीं हो जाएगा, अगर 120 कहीं आया होगा या 12 भी कहीं आया होगा तो हम रुक जाएंगे, लेकिन अभी तक आया मेरा नहीं है। ठीक, अब देखिए फिर मेरा पुनः 7 बार में जाएगा 119 और मेरा बच गया 1। ठीक, अब ध्यान दीजिए मेरा 1 आ गया तो फिर पुनः से वही 0 पॉइंट दिए, 0 नहीं हुआ, फिर 0 दिए, यानी मेरा 100 जो था, जो शुरू में डिवाइड कर रहे थे वहाँ मेरा रिपीट होने लगा है। ठीक, चलिए देखिए, जो 17 से 1 को डिवाइड दिए थे 100, तो यहाँ जब मेरा 100 आया तो मेरा नीचे में भी मेरा जो है वो 100 आया। देखिए नीचे में भी मेरा, देखिए नीचे में भी 100 आ रहा है, यानी कि रिपीट मेरा हो गया। ठीक, रिपीट मेरा कितने वर्ड में हुआ है यहाँ आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार के बाद जो मेरा रिपीट हुआ, यही हमको लिखना है। ठीक, चलिए लिखते हैं। इस जगह पे हमको लिखना है, इसीलिए दशमलव प्रसार में अंकों का अधिकतम संख्या मेरा कितना था, 16 बार में मेरा रिपीट हो रहा था, 16 है। ठीक, और रिपीट मेरा क्या हो रहा था, 0.058823529411767, इस पर पूरे पर मेरा बार चढ़ जाएगा। ठीक, यानी यही मेरा रिपीट हो रहा है। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लॉन्ग है, इतना दूर तक बच्चा डिवाइड करते करते अकबका जाएगा। तो चलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ जानकारी रखिए, यही मेरा हो गया आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन बताने के लिए हमको 10 मिनट लग गया। ठीक, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन ही लॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, कम से कम 4-5 ले सकते हैं। अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q जो है मेरा पूर्णांक है, और जिसका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपण, यानी कि वो मेरा जो हम लिए P/Q के रूप में, वो मेरा शांत दशमलव होना चाहिए। ठीक, अब वो बोल रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा ऐसा युग्म है जो शांत दशमलव बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखिए आंसर हम लेते हैं, 3-4 ऐसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि ले लिए 9/2। ठीक, कॉमा, इसके और अलावा ले सकते हैं 7/4, कॉमा 12/5, कॉमा 17/10, कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ दोनों का जो गुणनखंड हो वो उभयनिष्ठ 1 हो, 1 के अलावा कोई ना मिले। ठीक, तो चलिए देखिए बोल रहा है कि यार ये सब जो है मेरा शांत है, जितना भी है हम लिखे शांत है। क्यों, क्या कारण हुआ, P/Q के रूप में तो हम सब लिखे हैं, और Q मेरा क्या फॉलो कर रहा है कि अगर 2 पर पावर घात रहे, 2 पर पावर घात रहे या 5 पे पावर घात रहे, तो कोई भी संख्या रहे, सिर्फ दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, तो ये मेरा शांत कर देगा दशमलव को। ठीक, कोई भी संख्या लिखिए, अगर 2 पर पावर कुछ है, n है, मान के चलिए 2 पर पावर n है, या 5 पर पावर m है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, 2 भी रहेगा तो चलेगा, जैसे यहाँ देखिए 2 है। ठीक, 2 भी रहेगा चलेगा, यहाँ देखिए 2 × 5 यानी 10 हो रहा है, 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, यानी डायरेक्ट इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि 2 पर पावर n या 5 पर पावर m घात Q को संतुष्ट करता है शांत दशमलव बनाने के लिए, शांत दशमलव बनाने के लिए। ठीक, यही तो मेरा हो गया आंसर। अगर आप इसको शांत कर सकते हैं तो देख लीजिए, शांत भी है, जैसे 9/2, अगर 9/2 को हम भगा देंगे तो 4/5 में आएगा, मेरा पॉइंट में ही आया, लेकिन ये मेरा शांत है। जैसे मेरा 7/4 है, 7/4 है, इसको भी हम डिवाइड देंगे तो देखिए 7/4, 2 एक बार में जा रहा है, मेरा 3 बचा, तो 7 चौक 28, 7 बार में जा रहा है, मेरा 2 बचा, 5 चौक 20। ठीक, अगला जो मेरा है वो क्या है, 12 यहीं ले लेते हैं, 12/5 है, 12/5। देखिए अब 12/5 है, 5 से डिवाइड 2 या ना 2 ऐसे करो, इससे गुना करेंगे 24, नीचे वाले को 2 से गुना करेंगे 10, मेरा 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 2.4। देखिए ये भी मेरा शांत है। ठीक, यानी साफ साफ यहाँ हो रहा है कि अगर 2 पर पावर रहे या 2 का घात रहे, 2 पर पावर या m पर पावर कुछ भी रहे, तो Q को संतुष्ट करता है शांत दशमलव बनाने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7।
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या बोला है कि अनावृत्ति हो, यानी कि एक तरफ से समझा जाए तो ये जो दशमलव प्रशांत या अशांत जो होता है, दशमलव प्रसार जो है शांत होने का नहीं अशांत होता है, उसको हम अपरिमेय संख्या को भी हम लिख सकते हैं। जितना अपरिमेय संख्या सब मेरा अशांत है। ठीक, तो चलिए जैसे कि मेरा आंसर लिखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर मेरा कितना है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर लिखते हैं कि √2 हो जाएगा, या 0.01 दो बार में अभी कर देंगे 001, अभी कर देंगे 0001, अभी कर देंगे 00001। अगर हम रिपीट कर दिए तो फिर मेरा नहीं होगा, क्योंकि हम पहले बताए थे कि जो संख्या मेरा रिपीट हो जा रहा है उसको हम P/Q के रूप में प्रूव भी किए थे और दिखाए भी थे। ठीक, तो ये हो गया मेरा डॉट डॉट चलते रहेगा। 2 संख्या हो गया, एक संख्या और भी तुम लिख सकता है, जैसे लिख लो √3, या √3 अगर नहीं लिखेगा तो ऐसे करना 0.02 002 0002, अब फिर 4 को 0 2 डॉट 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 ऐसे। ठीक, ये मेरा तीनों संख्या 1 2 3 4 को कर दिए, मेरा 3 ही पूछा था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है परिमेय और निकालने बोला है अपरिमेय, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है मेरा? 5/7 और दिया हुआ है मेरा 9/11। सबसे पहले हम दोनों को दशमलव प्रसार में लिखते हैं। ये मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन हो सकता है अशांत रहे, क्योंकि यहाँ 2 का गुणज या 5 का गुणज नहीं है, यहाँ भी 2 का गुणज 5 का गुणज नहीं है। ठीक, चलिए हो सकता है शांत अशांत रहे, देख लेते हैं। डिवाइड देखें, हाँ डिवाइड देने के बाद ये मेरा आया 0.414285 डॉट डॉट डॉट, यानी रिपीट होने लगा। ठीक, यहाँ भी इसको भी देते हैं तो देखिए 11 9 11 8 88 11 9 99 0 हो जाएगा, तो 11 8 88 एक बार में फिर जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, फिर एक बार में, 8 बार में, एक बार में, यानी ये मेरा रिपीट होते रहेगा। ठीक, मेरा रिपीट होते रहेगा पॉइंट के बाद। अब देखिए हम 71 42 और 81 81 ये दोनों के बीच में कोई भी संख्या लिखेंगे, दोनों के बीच में कोई भी संख्या लिखेंगे वो मेरा अपरिमेय ही होगा और मेरा चलते रहेगा। जैसे कि लिख लेंगे 71.001, यहाँ मेरा 4 है। 71.521 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 521 लिखेंगे तो हो सकता है इससे पहले का आ जाए, लेकिन हमको बोला यही दोनों के बीच में, तो चलिए बीच वाला करते हैं। चलिए थोड़ा डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। लिखते हैं अर्थात 0.7142 और क्या था मेरा आया था 714285 डॉट 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 डॉट, और मेरा आया था 0.8181 डॉट 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 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ना, 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, वो मेरा कौन कौन है एक नंबर में लेके चलते हैं। देखिए 71 42 से शुरू है। ठीक, 71 42, तो हम 71 42, तो 71 42 के बाद हम ले लेते हैं 72 ले लेते हैं, 0.72 और 01 001 002 0003 3 नहीं, अगर शांत हो जाएगा 001 यहाँ 2 ठीक रहेगा, तब ये मेरा होगा 1 2। ठीक, 2 अंक के बाद 3 अंक, अभी यहाँ 4 अंक तुम दे सकता है 1, ये मेरा हो गया अशांत अनावृत्ति। यार कोई जितना भी अशांत अनावृत्ति है वो मेरा जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद 1 बोला है, फिर हम 2 भी लेते हैं, 3 मेरा बोला है 1 ले लिए, उसके बाद फिर लेते हैं 0.74 02 002 0002 डॉट 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 0003 2, ऐसे चलते रहेगा। ठीक, और तीसरा जो मेरा है ये भी थोड़ा इसके नज़दीक ले लेते हैं 0.80 0.80 01 001 0001 डॉट डॉट। अनंत संख्या है अपरिमेय इसके बीच में, लिखते रहो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नीचे स्क्रॉल थोड़ा कर देते हैं। ठीक, चलिए 8 नंबर मेरा क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को पहले लिख लेते हैं, शुरू करते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। ठीक, क्या बोल रहा है कि कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। इसमें देखिए मेरा 1 2 3 4 5 मेरा दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम 1 से शुरू करते हैं। 1 को लेते हैं, 5 को मेरा दिया हुआ है, हम 1 को लेते हैं। 1 में मेरा क्या हो जाएगा √23। ठीक, ये मेरा देखिए
रूट था, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये जो मेरा हो गया अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है मेरा। ठीक, ये मेरा जो है क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब 2 नंबर हम देखते हैं, 2 नंबर में क्या दिया है मेरा, रूट 225। ठीक, ये मेरा, इसको हम तोड़ सकते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 15 15 225, तो मेरा 15, तो इसको 15/1 मेरा पी बट्टा क्यू के रूप में मेरा आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कि यह मेरा जो है क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, संख्या। ठीक, अब 3 नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर पे जो मेरा है वो मेरा है क्या है, 7 पॉइंट, ओ सॉरी, ये मेरा 4 नंबर है, 4 नंबर। चलिए पहले 4 ही बता देता हूँ, क्या दिक्कत है। 478478। ठीक, डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब ये जा रहा है, ये मेरा जा रहा, अपरिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या। ठीक, 4 नंबर। अब तीसरा नंबर हम देखते हैं, जो मेरा छूटा हुआ था, क्या छूटा हुआ था, 0.3796। देखिए हम इसको आराम से लिख सकते हैं 3796/1 2 3 4 गो जीरो नीचे में, तो ये तो मेरा पी बटा क्यू के रूप में हो गया। ठीक, ये मेरा पी बटा क्यू के रूप में हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, परिमेय संख्या। ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, 3 नंबर मेरा क्या था, परिमेय संख्या। अब जो मेरा बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है 5 नंबर, जो कि देखते हैं। 5 नंबर पे मेरा जो है, 5 नंबर पे वो मेरा है 1.010, उसके बाद फिर है 1001, उसके बाद फिर है 0001, फिर है 401, डॉट डॉट ऐसे चलते रहा। तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि अगर इस तरह का जा रहा है तो समझिए वो अपरिमेय संख्या है, जो कि अशांत अनावृत्ति है। तो इसको साफ साफ हम लिख सकते हैं कि यह मेरा क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ये मेरा क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, जहाँ तक कि आप लोगों को पता होगा कि ये प्रश्नावली 1.3 जो है मेरा 9 क्वेश्चन का ही है, जो मैं क्लियर करा चुका हूँ। अगला क्लास जो मेरा आएगा प्रश्नावली 1.4 आएगा, उसमें दो क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है, उसको भी मैं क्लियर कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचा जा सके। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।